दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर जब आप मेरे चैनल पे आते हो तो आपको कुछ यूनिक चीज़ें दिखती है और आपको प्रॉफिट भी दिखता है। तो आपने अगर मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। जो अपडेट दे रहा हूँ वो अपडेट को समझने की कोशिश कीजिए कि ज्ञानदीप माइंड पावर के अंदर वो चीज़ बताई जाती है और वो चीज़ सिखाई जाती है कि जो चीज़ पूरी सोच के परे है। यहाँ पे हर कोई है ना प्रॉफिट में लगा हुआ है, इधर गया मार्केट उधर गया मार्केट। अरे मार्केट को छोड़ो, मार्केट की सोच को पकड़ो। तो मार्केट की सोच को पकड़ने का मतलब ये है कि जो भी स्ट्राइक हम लेते हैं ना तो वो स्ट्राइक क्या करती है पता है, सपोर्ट सरक देती है। एक वीक के अंदर एक हाई मिलता है 200-300 पॉइंट का, जो भी मिला था परसों। उसके बाद में नहीं मिला, लोगों ने वापस से लॉस देना शुरू कर दिया। मतलब कि ये जो स्ट्राइक चल रही है जो हमारे ग्रुप के अंदर मैंने लोगों को दिलवाई थी, और मेरी आदत है कि लॉस देख के ही प्रॉफिट निकालना। पहले से ही मेरी आदत है। देखो है ना, सेलर्स है ना, सेलर्स जो लोग माल बेच रहे हैं ना वो खुद है ना सिर्फ 10% कमा रहे हैं। 52 वीक का हाई अगर गया तो उनका इंडेक्स अगर तेजी पकड़ी तो समझ लो उनको 18% दो बार मिलना है, यानी 36% को मिलना है। उसके ऊपर अगर और बढ़ जाता है ट्रिपल टॉप रिकॉर्ड के अंदर तो उनको 39% मिलता है। मतलब के पूरे साल के अंदर जो भी निवेश करते हैं उनका 39% शेयरिंग होता है। अब इतना अगर मान लो भारत के विकास के लिए निवेश किया है यहाँ पर, तो आप सोचो कि वो पैसा आएगा कहाँ से। वो पैसा आएगा आपकी ही जेब से, बराबर। और आपकी जेब जो है ना जो खर्च करती है और उसका दिन प्रतिदिन जो खर्च करती है ना, वो खर्च करने वाला जो हिस्सा होता है उसका कुछ एक हिस्सा होता है। वो हिस्सा पर अर्निंग डे जितना आप कमाओगे उतना ये छीन लेगा आपसे। मतलब कि उतना परसेंटेज आपसे छीन लेगा और ये जाएगा भारत विकास के अंदर। जो भी ये बुलेट ट्रेन चल रही है यहाँ पे जाएगा। अब मुद्दे की बात पर वापस आता हूँ, लोगों का ना प्रॉफिट में ज्यादा इंटरेस्ट है। तो ये स्ट्राइक हमने 94 में दिलाई थी और मार्केट आ गया नीचे, वो 51 का लो दी गया। अब लोगों ने ना फुट देना शुरू कर दिया। पता नहीं चलता है मुझे ये फुट देने की जल्दी क्यों है लोगों को। बस पुट देना शुरू कर, जैसे लोगों ने पुट दिया जो हमारा प्रीमियम 94 था इस तोड़कर ये सीधा प्रीमियम चला गया 128 और 136 पर चला गया प्रीमियम। मतलब के इतनी तेजी पकड़ ली। मैंने मेरे ग्रुप के अंदर सबको कहा, मेरा देखो भैया है ना, जो मैं टारगेट दे दूं ना वो टारगेट आएंगे, वो टारगेट आएंगे। 128 112 बाय ऑर्डर था, उठा लिया यहाँ पे और सीधा पटक दिया 138 पे। मतलब कि ये पूरा पहले लॉस था हमारा। लॉस हमारा चल रहा था इतने लॉट के अंदर 2800 रुपये का लॉस चल रहा था। फिर भी मैंने लॉस बुक करने का लोगों को मना किया, मतलब लॉस बुक नहीं करना है हमें। देखो हम एजुकेटेड लोग हैं, हम एजुकेशन कर रहे हैं। अगर मान लो आप लॉस बुक करने लगे तो आप लोगों को नुकसान हो जाएगा, आपकी कैपिटल कम हो जाएगी। रोज अगर 4 बार ऐसे जाती है तो नुकसान हो गया तो वो कैपिटल दूसरी लाओगे कहाँ से, मुझे बताओ। तो यहाँ पर सीधा निकाला प्रॉफिट, ये निकाला प्रॉफिट और ये निकाला प्रॉफिट। और आखिर में जो प्रॉफिट निकाल के सबको बाहर निकाल दिया। मतलब अब जो भैया ना शांत से बैठ जाओ, बिकॉज के होने वाली है प्रीमियम घिसाई। ये तो 311 का प्रीमियम है ना, घिस घिस के 250 रुपये हो जाता है। तो ये कैसे होता है कैसे नहीं होता है ये सीखने के लिए जो मेरा नंबर है ना आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब कि इतने वक्त के अंदर आपको मेरे ग्रुप के अंदर बताओ तो जो भी बंदे मान लो काम करते हैं मेरे साथ, तो वो सारे के सारे डेली बेस पर प्रॉफिट पे जाते हैं। ये पोर्टफोलियो भी प्लस में 81,000 इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे। और टोटल जो है 28%, यानी कहने का मतलब डेली का परसेंटेज 1.72% हमारा फिक्स से कमाया कमाने का। और जो 28% जो है होल्डिंग के अंदर हमारा फिक्स होता है कि जो 39% वो लोग कमाते हैं वो हम भी कमाएंगे, लेकिन उनके दिमाग के साथ। तो यहाँ पर मैंने हिंडाल्को का कॉल दिया था, सीधा 505, मतलब 2 रुपये सीधा बड़ा। आप ऑप्शन प्रीमियम अगर ले रहे हो तो सोचो कितना होगा। इंट्राडे में रस नहीं तो कोई ऑप्शन प्रीमियम ले तो 2 रुपये में कितना मुनाफा होता है। तो यहाँ पे जो कॉल में अगर मान लो सिखाने के लिए देता हूँ, एजुकेशन पर्पज देता हूँ, तो उस चीज का मतलब ये है कि भैया यहाँ पे आपको प्रॉफिट बनाना। यहाँ पर साफ साफ लिखा है, मेरे जो कलीग है जो हमसे सीख रहे, तो આમાં ઊભો હોત तो आज 70 के લઈ जात। એટલે इस जगह में अगर खड़ा होता तो मुझे 70,000 रुपीज मुझे प्रॉफिट मिलता। तो इनका प्रॉफिट फिर भी क्या कम है क्या, 12,780 रुपया।
तो इनका पोजिशनल था, मैंने इनको बताया था कि ये जो स्टॉक है ना, ये 19,800 की स्ट्राइक है, 19,840 तक जाने वाली है, मतलब कि आपको ओवरबॉट मिलना है। और ये स्ट्राइक दी थी हमने 19,420 से। हम लोग यहाँ से लॉन्ग में थे, और हम लोग जो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं ना, वो कॉन्ट्रैक्ट कौन से लेते हैं ना, वो आपको इसी के अंदर देखने मिलेगा कि हमने कॉन्ट्रैक्ट कौन से लिए और स्ट्राइक कौन सी चलती है और आगे हम कौन से कॉन्ट्रैक्ट बदल देते हैं। मतलब कि यहाँ पर जो अभी मुद्दे की बात करें तो कमाई तो बहुत होगी, लोग कमाने के आंकड़े तो हजारों लाखों में दे देते हैं, लेकिन एजुकेशन का जो लेवल होता है ना, वो जीरो होता है यहाँ पे। यहाँ तक कि मेरे ग्रुप के अंदर कोई मान लो ब्रोकर भी आ गया, और ब्रोकर ने मुझे मान लो फोन किया ना, समझ लो कि भैया ब्रोकर मुझे फोन करते बोले हमने आपका डीमेट अकाउंट ओपन करना है, बराबर। तो मैं उनको बोल देता हूँ सर जो है ना, मार्केट में डीमेट ओपन करने के अच्छा डीमेट अकाउंट ओपन करने से ज्यादा है ना, अगर मान लो अंडर वैल्यू एसेट्स लेने गए ना, वहां पर जो मुनाफा मिलेगा ना आपको, ब्रोकरेज भूल जाओगे। क्योंकि ब्रोकर जो होते हैं ना, ब्रोकरेज भी कमाते हैं और अंडर वैल्यू एसेट्स भी कमाते हैं प्रीमियम की। तो ब्रोकर को दोनों चीजें आनी चाहिए, पहली बात तो कि प्रीमियम के अंडर वैल्यू एसेट्स क्या है। अब मुद्दे की बात पे आता हूँ कि मॉर्गन स्टैनली का इन्वेस्टमेंट 14 सितंबर को 2526 करोड़ का यहाँ पर भारत के अंदर इस लेवल पर हुआ था, बराबर। ये लेवल पे हुआ था, समझ लो कि ये लेवल है, 3 मार्च है। और ये इन्वेस्टमेंट भी उसी जगह करते हैं ना, कि समझ लो कि भैया फायरिंग हो जाती है वहां पे, जैसे 13 फरवरी, समझ ली तो बहुत दूर का है, लेकिन मैं नजदीक के आता हूँ। क्योंकि मैं ना डेटा साइंस रिसर्च हूँ, डेटा साइंस रिसर्च का मतलब ये होता है कि पुराना डेटा देख के नए डेटा में शामिल होना, पता ना कि भैया मार्केट कहाँ जाएगा पता होना, बराबर। तो ये है हमारा 23 अगस्त, और ये रहा 7 सितंबर। तकरीबन ये जो डेट थी ना, 24 अगस्त की जो डेट थी, 24 अगस्त के आसपास और 14 अगस्त के आसपास, बराबर। और सितंबर का महीना था, तो सितंबर का महीना भी मैं आपको बता देता हूँ, सितंबर का महीना भी बता देता हूँ। ये तो जून है, 30 मिनट का चार्ट है मेरा, और जुलाई है, ये अगस्त है, और ये सितंबर है। ये पूरा का पूरा यहाँ पर आपको देखने मिलेगा, ये रहा। तो आप देख लो कि ये पूरा ग्राफ आपको मिल गया सितंबर तक का। अब मॉर्गन स्टैनली ये क्या करते हैं पता है आपको, भारत में ना निवेश करते हैं, और इनका लास्ट निवेश था ना, तो 2526 करोड़ के बॉन्ड इन्होंने यूएस डॉलर करेंसी के कन्वर्ट किए भारत के अंदर, और भारत में ना निवेश किया। और वो निवेश है ना, इनको इन्होंने इन सारी कंपनियों ने किया, ये सारी कंपनी इनकी है सर, ये सारी कंपनी इनकी है। मतलब कि यहाँ पर इनका मार्केट कैप्चर अगर देखने जाओ, भारत का लोकेशन देखने जाओ, तो ये सारी कंपनियां इनकी, और इनके हाथ के नीचे 10,000 एम्प्लॉय काम करते हैं। और भारत में इनकी जो कंपनी का लोकेशन है, वो भारत मुंबई के अंदर है। मतलब कि ये वर्ल्ड बैंक के कोई खास है, समझ लो सीईओ है या कोई भी है मान लो। तो ये जो इतनी बड़ी हस्ती है ना, ये आके क्या करती है, भारत में निवेश करती है। और भारत में निवेश करने करने का मकसद क्या होता है पता है, कि भारत को नई दिशा देना, मोदी जी को सपोर्ट करना। तो यहाँ पे हर देश आपको एक दूसरे से पछाड़ते हुए देखने मिलेगा। देश के अंदर राज्य जो है, तो राज्य भी आपको पछाड़ते हुए देखने मिलेंगे, और सारे मंत्री जो है ना, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, हमने ये करा वो करा, और कर भी रहे हैं। यहाँ तक कि मुझे जो है ना, मेरे जो बने हुई जो है, जिसको बोलते हैं कि मेरी सिस्टर के हस्बैंड, तो इन्होंने ना मुझे ये बात बताई कि भैया मार्केट जो है, ये समुंदर के अंदर से दुबई की जो ट्रेन होती है ना, यहाँ पर बनने वाली है दुबई की ट्रेन, जैसे अंडरग्राउंड बनने वाली है। तो ये पूरा का पूरा मुझे उन्होंने ना पूरा भेजा, मुझे उन्होंने। तो ये इस तरह से दुबई वर्किंग ऑन 1200 माइल, ये सारा पैसा आता कहाँ से है, ये सारा पैसा ये लोग डालते हैं, और यहाँ दुबई के भी शेख डालते हैं। दुबई के भी शेख का इन्वेस्टमेंट होता है। दुबई के अंदर जो पाइपलाइन इसके पीछे बनने वाली है, और वो पाइपलाइन बनेगी, एक लाइन बनेगी ऑयल की, और दूसरी लाइन बनेगी पानी की, जहां से नर्मदा का पानी जो है ना हमारा सप्लाई किया जाएगा। मतलब कि ये जो ट्रेन बन रही है ना, आपको ट्रेन में अंदर सिर्फ ऐसा लगता होगा कि भैया बैठने का ही मजा लेना है। 1,000 किलोमीटर बहुत अच्छी चीज है कि भारत का डेवलपमेंट है, लेकिन भारत का डेवलपमेंट अगर हो रहा है, तो वो नीचे से 2 पाइपलाइन डाल रहा है, जहां से पानी आ सके दुबई के अंदर, जहां से ऑयल जा सके। मतलब कि जो क्रूड ऑयल है ना हमारा, यहाँ से जा सके। मतलब कि हम जो है ना, वो सारी चीजें ऑयल की बनाते हैं, फिल्टर करके, वो सारा का सारा प्रोसेस हम सभी दूसरे देश को सप्लाई भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं, और हमारे देश को भी उसका कोटा पूरा करते हैं। और जो पानी है, जो समुद्र का पानी है, जो हमारे यहाँ पानी ज्यादा आता है, मुंबई के अंदर पानी भर जाता है समझ लो, और वो पानी का पूरा फिल्टराइजेशन करके उसको
जीएनएफसी यानी गुजरात नर्मदा जो फर्टिलाइजर कंपनी है, तो वो जो प्रोसेस पूरी करती है और वो प्रोसेस के अंदर जो पूरा पानी है ना फिल्टर होके सीधा हो जाएगा दुबई के अंदर चला जाएगा। मतलब दुबई चाहिए, दुबई को चाहिए पानी और हमें चाहिए ऑयल। और हमें दूसरी चीज क्या चाहिए? सोना। बिकॉज के दुबई के अंदर सोने की जो मॉडल है ना वो जबरदस्त रहती है। मतलब कि ये 1200 माइल का अंडर यानी 1000 किलोमीटर स्पीड की वजह सीधा यहाँ पे यानी मुंबई पहुंचना हो तो 1000 किलोमीटर की रफ्तार से आप 2 घंटे में पहुंच जाओगे। ये तो वो सफर बन रहा है, जो भी घंटे लगते हो उससे मतलब नहीं है। लेकिन कहने का मतलब ये सारे के सारे प्रोजेक्ट जो है ना यहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये सारी कंपनियां इसके अंदर हिस्सेदारी बनाई हुई है। और इनका जो मेन करता धरता है वो कौन है? वो मैंने आपको बताया, मॉर्गन स्टैनली जी, जिनका मार्केट कैप्चर जो बहुत ही बड़ा है। समझ लो कि विश्व के अंदर इन्होंने इतनी उनकी जो खुद की फंडिंग बनाई है ना, तो समझ लो भैया ये सारी कंपनी अगर मिलके जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने 80% फंडिंग भारत के अंदर की है। 80% भारत के अंदर फंडिंग इन्होंने की है, वर्ल्ड बैंक ने की है। और ये 1946 है। देखो ये चीज है ना बहुत अलग है। और ये लेवल जो होता है ना ये आपको सिखाता है मार्केट के लेवल के साथ, कि अभी मान लो आप मार्केट में चल रहे हो और आपको यूं लग रहा है कि भैया अब तो पुट होगी, अब तो पुट होगी। तो मार्केट है ना 19,930 को, 19,956 को, जहां पे बॉन्ड यील्ड का सेटलमेंट होता है, डेली बेस पर सेटलमेंट होता है, डेली पीसीआर हाई डेली पीसीआर लो। मतलब के मार्केट का जो एक्सपायरी के बाद में जो भी कोई आपने एक्सपायरी ली थी और उस एक्सपायरी में आपके प्रीमियम पूरे हो गए और आपके प्रीमियम ने अगर लोअर भी नहीं दिया और हायर भी नहीं दिया, समझ लो मतलब कि हायर तो दिया ही नहीं और जब दिया तो आप निकल नहीं पाए। तो वो लोग क्या करते हैं पता है? आपके सारे प्रीमियम को ये ऑप्शन चेन डेटा जो होता है ना पूरा का पूरा आपका जो है ना नक्सत का ऑप्शन चेन डेटा होता है, वो भी आपका पूरा प्रीमियम खा जाता है। ये नक्सत का ऑप्शन चेन डेटा है, डाउन जोन्स का है। तो डाउन जोन्स जो आपका पूरा प्रीमियम खा जाएगा। दूसरा जो है हमारा ऑप्शन चेन डेटा है ना जो भारत का, तो वो भी आपका प्रीमियम खा जाएगा। दोनों के दोनों ऑप्शन चेन डेटा को सीखना बहुत जरूरी है। सिर्फ एक तरफा ऑप्शन चेन डेटा नहीं सीखना है, दूसरा भी सीखना है। बिकॉज कि वो जो है ना हमारा प्रीमियम खा रहा है, वो बैठ कर पीसीआर कंट्रोल कर रहा है और हम जो है यहाँ से उड़ा रहे हैं कुछ सोच सोच के, भैया मैं ना यहाँ से 5,000 लगा दूं, मैं यहाँ से 10,000 लगा दूं, मैं यहाँ से 20,000 लगा। ये 20,000 50,000 वालों की वैल्यू है ना मार्केट में सिर्फ एक महीना। अगर मान लो उन्हें ये मेरी स्ट्रेटेजी नहीं आती हो तो इनकी जो लिमिट वैल्यू है वो सिर्फ एक महीना। इसलिए कहता हूँ बिकॉज कि यहाँ पर बड़े बड़े सपने जो है ना देखने वाले लोग लाखों करोड़ों बढ़ गए, जो देश के विकास के साथ खुद का भी विकास कर जाते हैं। लेकिन इनके साथ होता क्या है पता है आपको? इनके साथ होता ये है कि ये जो कमाते हैं ना इससे ज्यादा तो ये लोन की ईएमआई भरते हैं और बचा कुचा जो प्रीमियम बचता है उनका लाइट बिल आता है। तो लाइट बिल के पैसे के लिए भी इनको है ना कहीं इधर उधर से पैसे ला के लाइट बिल भरना पड़ता है। और डेट भी ऐसी कंफर्म कर दिया ना एक्सपायरी की, समझ लो कि भी वो एक्सपायरी की डेट और लाइट बिल की डेट हो। देखो बहुत ऊंचे लेवल की बात बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, बताना ये चाहता हूँ कि आपने जो प्रीमियम बाय किया था वो प्रीमियम पूरा चला गया और किसने खा लिया? 7 दिसंबर ने खा लिया और 30 नवंबर ने खा लिया। समझ लो कौन खा रहा है आपके प्रीमियम को, समझ में आना चाहिए पहली बात। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ये वीडियो है ना आपके कोई काम की नहीं है पहली बात तो कौन आपको खा रहा है, कौन आपकी ईएमआई को तोड़ रहा है, कौन आपके खर्च को बढ़ा रहा है और कौन आपके बैंक बैलेंस को खाली कर रहा है, ये आपको समझ में आना चाहिए। और वो पैसा कहाँ जा रहा है वो भी आपको समझ में आना चाहिए। अगर मान लो ये समझ में नहीं आया कि मेरा पैसे से जापान ने एक बड़ी ट्रेन बना दी, मेरे पैसे से अमेरिका के अंदर ये बना दिया, मेरे पैसे से ये बना दिया, लोगों ने एसयू कार बना दी, ये सब आपके पैसे से तो हो रहा है। सारे दिवाली के फटाके भी ये लोग फोड़ के टीवी में बता रहे हैं ना, ये पूरे के पूरे पैसे है ना हमारी भारत की जनता के। और भारत की जनता को मिलता क्या है बताया कि यहाँ पे जितने भी गरीब है उन लोगों को रोजगार दी जाती है। और रोजगार देने के अंदर जो टनल के अंदर लोग फंस जाते हैं मर जाते हैं तो उनको कंपनसेशन दिया जाता है और उस प्रोजेक्ट को आगे किया जाता है। कहने का मतलब कि भैया यहाँ पे आप देख रहे हो 100 घंटों में अधिक समय से मजदूरी करने वाले लोग यहाँ पर इस टनल के अंदर फंसे हुए आप देख रहे हो सब कुछ। उत्तराखंड के अंदर रिस्की ऑप्शन चल रहा है। मतलब कि जो मेट्रो प्रोजेक्ट वहां पे बन रहा है तो मेट्रो प्रोजेक्ट के अंदर लोग फंसे हैं ना तो उनको निकालने का काम चल रहा है। मतलब कि जो हमारे मजदूर है जो 800 से 1200 दिहाई के अंदर काम करते हैं, जो सेमी मजदूर है 400 दिहाई के अंदर काम करते हैं, उनके हिस्से में आती है पूरी की पूरी काली मजदूरी और आती है एक अच्छी मौत। टनल में फंस गए भैया है ना, यहाँ पे क्या करेगा किर्लोस्कर पाइप वाला जो है उसका उसका पंप डालेगा, फिर दूसरा वाला ऑक्सीजन का पंप डालेगा, उनको हवा दी जाएगी। मतलब बिजनेस हो जाएगा हमारे बिजनेसमैन लोगों का, जहाँ पर यहाँ पे निवेश होगा। लेकिन फंसने वाले जो है ना हमारे इन्वेस्टर है
और जो हमारे मजदूर है और जो कंपनी में जॉब करने वाले लोग होते हैं छोटी मोटी, वो लोग फंसते हैं यहाँ पे। मतलब कि मॉर्गन स्टैनली जी का अगर मान लो बैनर कहीं लग गया ना कि 23 और 25 करोड़ रुपए निवेश किया, तो समझ लेना कि मार्केट क्रैश होने वाला है। और यहाँ पे अंक भी मैं आपको दिखाई देता हूँ कि 2535 आपको दिखाई दे रहा है, पीछे 19,825.35, ये 2535 करोड़ यहाँ पर इन्होंने समझो निवेश किया। देखो है ना, आपको क्या कमाना है ना, वो आप सोच लेना, लेकिन कैसे कमाना है ना, वो सीख लेना। सबसे बड़ी बात वो है, आपको क्या कमाना है हमारे साथ, वो आप समझ लेना। आपको कितना कैसे कमाना है, क्या सीख कर कमाना है, वो आपको समझना। 2 दिसंबर की जो एक्सपायरी है यहाँ पर, 10 दिसंबर की एक्सपायरी, वो कहाँ पर है, ऑप्शन चेन डेटा के अंदर ऊपर है। और आप प्रीमियम कौन से ले रहे हो, आउट द मनी के स्पॉट के प्रीमियम ले रहे हो, मतलब कि आपके प्रीमियम कभी जाएंगे नहीं। इसलिए ना ये 30 नवंबर का जो प्रीमियम होता है ना, वो प्रीमियम जो प्रीमियम को खा जाता है, सारे के सारे कॉल के प्रीमियम को, पुट के प्रीमियम को खाता है, तो उसका जो रजिस्ट्रेशन से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उसका रजिस्ट्रेशन जो है ना 19,900 के ऊपर 19,020 का जो एक रजिस्ट्रेशन क्रॉस कर दिया, उसके बाद में बिकती 20,150, 20,250, 20,300, 20,350, 20,450। मतलब कि जो बॉन्ड वहां पर डिप में यहाँ पे निवेश किए थे इन्होंने, इस अंक पे निवेश किए थे। देखो चार की संख्या नहीं की फिक्स होती है, 40.75 की संख्या यहाँ पर आती है, थोड़ा ध्यान से देखना 30 मिनट कैंडल के अंदर। तो 40.75, 40.75, तो ये अर्जुन की तरह काम करते हैं ये भाई साहब। तो इनका 40.75 का यहाँ पे ये पॉइंट पे पिछली 4 डिजिट मैंने पकड़ी, तो इनका लक्ष्य था कि भैया मुझे है ना 20,400 को जाना है। पहली बात तो उनको कहाँ जाना है वो समझ लेना चाहिए, और कहाँ निशाना उनका वो समझना चाहिए। बिकॉज कि आपके पैसे है ना, बहुत नुकसान जो होता है ना बॉन्ड यील्ड के हिसाब से, वो ऐसे नुकसान नहीं होता। ये इतना कमाएंगे, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक का कमाएंगे, और यहाँ से लेके इसे 369 के प्रिंसिपल के अंदर 20,561 पर भी ले जाएंगे। बराबर दिखा रहा हूँ ना मैं आपको, धीरे धीरे दिखा रहा हूँ सब में। लेकिन क्या होता है बताए, भारत की विकास यात्रा के साथ मान लो आपको एजुकेशन की विकास यात्रा नहीं पता और प्रीमियम कौन सा नहीं पता हो, समझ लो, तो भैया है ना आपके लिए जो है ना वीडियो बहुत, यानी बहुत, न्यूज बोलते हैं ना कि कोई काम की नहीं है पहली बात तो ये वीडियो। तो ये पैसा पूरा इतना कमाने के लिए इन्होंने इतने मार्केट को गिरा दिया, मतलब कि कितना नुकसान कर दिया पता है आपको, 1,98,775 करोड़ का भारत के निवेशकों का जो डिमेट है वो पूरा साफ कर दिया। बिकॉज कि भारत के डिमेट वाले है ना, ये इमोशनल वाले, जैसे ये देख लिया बाइंग किया, वो देख लिया बाइंग किया, अरे हो जाएगा धमाका, यूट्यूब में देख लो, हो जाएगा धमाका बोलने वाले यूट्यूब पर है ना ढेर सारे पड़े होंगे, आपको देखना तो देख लेना यहाँ पे जाके। कहने का मतलब कि भैया अगर मैं बात बता रहा हूँ तो इतनी बात आप समझ लो कि मार्केट के अंदर रिजेक्शन है जो नॉर्मल है, वो आपके प्रीमियम खाने वाले हैं। समझ लो कि ये मार्केट का लेवल था और इस मार्केट को डबल बॉटम बनाया, मतलब कि ये मार्केट का लेवल है, तो मार्केट डबल बॉटम यहाँ पे ही बनाएगा। मतलब कि ये अपने पैसों की रिकवरी करने के लिए इस लेवल तक वापिस आएंगे, 19,693 पे वापिस आएंगे। ये ट्रिपल बॉटम है, इसलिए इस दिन का ट्रिपल बॉटम समझ के चलो। लेकिन इस ट्रिपल बॉटम के बाद में अगर मान लो आपको यूं लग रहा है कि मार्केट नीचे गिरेगा और आप पुट ले रहे हो, तो समझ लो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। बिकॉज कि आपको है ना कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं ना यहाँ से पूरे उलट सुलट कर दिए जाते हैं, और मार्केट ट्रिपल बॉटम दे के इस बॉटम से अपने इन्वेस्टमेंट की रिकवरी करके ये वापिस से ना तेजी पकड़ लेता है और ये चला जाता है इस तरफ। बराबर जहां पे इसे जाना है वहां वो जाएगा। 20,045.25 का मतलब ये है कि ऊपर 20,500 वाली जो स्ट्राइक हो वो यहाँ पर सेटलमेंट कर लेती है, और ये 19,693 वाला जो कॉल राइटर, जो पुट राइटर होता है, वही यहाँ पे सेटलमेंट कर लेता है। मतलब कि ये मिली-जुली सरकार जो थी ना, दोनों ने कमा लिए। फंस गए बेचारे हमारे ऑप्शन प्रीमियम लेने वाले, जिनको ये पता नहीं है कि मुझे प्रीमियम कौन सा लेना है। अभी भी है ना, मान लो गलती लोग क्या करेंगे पता है आपको, गलती लोग ये करेंगे कि ये जो प्रीमियम है 16 नवंबर का, अब इसके बाद आती है 23 नवंबर। तो 23 नवंबर के बारे में ये पता नहीं है लोगों को कि ये 23 नवंबर का प्रीमियम है ना, सपोर्ट रजिस्ट्रेशन का प्रीमियम है। यहाँ पर इस प्रीमियम को डिके किया जाएगा। डिके किया जाएगा मतलब कि इस प्रीमियम के हायर और लोअर को पकड़ने के लिए आपको 23 नवंबर से आगे थोड़ा सोचना पड़ेगा। 30 नवंबर के भी हालात क्या चल रहे हैं यहाँ पे। ओपन इंटरेस्ट अगर देखने जाते हो तो अलग बात है, और ये देखने जाते हो तो अलग बात है। अब यहाँ पर आपको मिलेगी एक अच्छी खासी बाइंग मिलेगी, जहां पर आपको मैं कॉन्ट्रैक्ट दिखा रहा हूँ।
कि 74,150 का टोटल यहाँ पे बाइंग हुआ और 42,200 का यहाँ पे सेलिंग हुआ है, बराबर। और जो प्रीमियम जो है ना अंडरलाइन एसेट्स आगे, मतलब कि ये वीवेप जो है 159 और यहाँ पे डेली वोलाटिलिटी 0.78 की। डेली वोलाटिलिटी का मतलब ये है मार्केट को कुछ भी करके 1.5% तो प्रॉफिट देना ही है, 1.87% तो देना ही है प्रॉफिट। अगर मान लो नहीं देता और मार्केट सीधा नीचे जाता है ना, तो उस मार्केट के अंदर पुट बायर जो स्पॉट वाले होते हैं ना, ये खड़े रह जाते हैं कमाने के लिए। भैया हमको तो चांदी हो गई भैया स्पॉट के अंदर, दिया स्पॉट को ऐसे कैसे कमा के देगा, उस स्पॉट को भी रगड़ेगा ना गिरते गिरते। इसलिए इस जो है ना वोलाटिलिटी को समझना पड़ता है। डेली वोलाटिलिटी ये होती है हमारी इम्प्लाइड वोलाटिलिटी, वोलाटिलिटी होती है जो होती है पूरी की पूरी वीकली, और इसका कटिंग किया जाता है। और एनुअल वोलाटिलिटी होती है वो 14.90 की। मतलब कि यहाँ पे एनुअल का मतलब होता है कि भैया 14.90 का मतलब है कि मार्केट का जो लेवल है वो इस लेवल से ऊपर जाएगा। 14 के लेवल का मतलब कि बता देता हूँ, चलो वो भी बता देता हूँ मैं आपको 14 का लेवल क्या है। 14 छप्पन का मतलब यहाँ पे 75, तो 19,975। और आज का जो 19,975 जो है ना वो यहाँ पे 19,000 ये दिखा रहा हूँ आपको मैं, 75 के हिसाब से ही दिखा रहा हूँ मैं आपको। 73 19,907, 19,907 यहाँ पे आज का आपको आपका सप्लाई जोन समझ के चलना है। बिकॉज कि मार्केट की इम्प्लाइड वोलाटिलिटी है ना जो 19,000 ये 730 तक की है, समझ लो, बराबर। और एक्स्ट्रा बेनिफिट जिसको कहते हैं कि भैया जिन लोगों को बहुत जल्दी है अभी मैं पुट ले लूंगा, तो पुट वालों की एसएल जो है ना, पुट वालों की एसएल इस लेवल पर हिट होती है जहां पर होता है 20-20 का मतलब समझे 2020 ने यहाँ पर सेटलमेंट कर लिया, यानी 20,020 ने यहाँ पर सेटलमेंट कर लिया। मतलब कि मार्केट ऊपर गया और मार्केट का ये लेवल आया तो यहाँ पे भी 20,000 की स्ट्राइक का सेटलमेंट होता है। उसके बाद में 30 मिनट की कैंडल जो होती है ना यहाँ पर क्या करेगी आपको, 30 मिनट की कैंडल आपको क्या करेगी, डबल टॉप देगी। और ये डबल टॉप जब कैंडल देती है ना तो समझ लो कि आपकी जो पुट लेने की जो महत्वाकांक्षा होती है वो महत्वाकांक्षा को पूरा लूज कर देती है और आपकी एसएल खा लेती है। ये होता है। और ये जो लेवल है यहाँ का जो लेवल है 19,792 का जो लेवल है ना, ये होता है लेवल हमारा पीवोट का लेवल होता है, डे पीवोट का लेवल होता है। तो यहाँ भी आपको 75 की वोलेटिलिटी, 75 की आपको वोलेटिलिटी देखने मिलेगी, जहां पर मार्केट अपना फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्पॉट को स्विंग करने के लिए आता है, मतलब कि अपने लॉस को रिकवरी करने के लिए आता है। सीधा सीधा कभी ऊपर नहीं जाता है मार्केट, बराबर। तो ये होता है यहाँ पे 85, 15, 50, 75। तो मतलब कि इम्प्लाइड वोलाटिलिटी थी जो 75 पैसा थी आपको दिखाई मैंने, वो 75 पैसे के हिसाब से नीचे भी लाएगा और 75 पैसे के हिसाब से ऊपर भी लाएगा। लेकिन प्रीमियम जो होगा आपको 200 से 150 से 250 पॉइंट देगा। कहने का मतलब कि आपके सारे प्रीमियम को खा जाएगा पुट में लिए, फिर उसके बाद में वो प्रीमियम को पुट करेगा। मतलब कि अगर पुट पुट में खड़े हो तो समझ लो कॉल में चले गए तो आपका लॉस हो गया। और कॉल में खड़े हो और मान लो नीचे ये इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी यहाँ पे सस्टेन ओपन ओपन होता है और आपको पता नहीं चल रहा है, जैसे कॉल ओपन हुआ था मार्केट, तो समझ लो कि आपका प्रीमियम खा गया और आपका प्रीमियम खाने के बाद में ऊपर गया। मतलब कि डेली बेस पर क्या करते हैं, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी को इस तरह से ये लोग बाय सेल करते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें बहुत सीखने जैसी है, बहुत सारी चीज़ें सीखने जैसी। ऐसा नहीं है कि तो करना क्या है, मान लो सीखना है, समझना है और समझ कर ट्रेडिंग करनी है। तो जो मैंने अभी आपको बताया उस पर अपना जो विचार है ना कायम करें। एकदम से आउट द मनी बाय नहीं कर ले। एकदम से आउट द मनी बाय की ना आपका प्रीमियम पहले हो जाएगा जीरो, इस प्रीमियम को रगड़ देंगे और इस प्रीमियम को रगड़ने के बाद में वो प्रीमियम उड़ेगा। जैसे कल एकदम से स्ट्राइक को तोड़ दिया था और एकदम से स्ट्राइक को अंडर कर दिया था, जैसे भी सेलिंग कर दिया ये। अब ये सेलिंग जो है यहाँ पर एक बजर दबेगा 72,075 की वोलेटिलिटी सीधा मार्केट है ना इस प्रीमियम को, मतलब बाई जो है 1,75,000 का बाइंग जो किया है ना इसको तोड़कर ऊपर चला जाएगा। मतलब सेल का मतलब होता है बटन दबाना, मतलब शॉर्ट कवरिंग होना। मतलब के 1,75,000 का सेलिंग तब तक करते रहेंगे जब तक ये 73,000 नहीं हो जाता। मतलब कि ये है ना, ये अंक है ना 73,000 नहीं हो जाता। ये 73,000 मैंने दिखाया ना, सेल का बटन दबा मुझे बटन, कॉल के बाजू में जो सेल बटन होता है, कॉल के साइड में जो सेल बटन होता है ना, वो सेल बटन किसका है पता है आपको, वो सेल बटन होता है शॉर्ट कवरिंग का। और पुट के बाजू में जो कॉल बटन होता है जिसका मार्जिन नहीं ज्यादा होता है, वो होता है हमारे कॉल पे खड़े लोगों को दबा के बाहर भगाने का चाबुक मारेगा, जिससे होने वाला है हमारे भारत का नवनिर्माण। ये जो भारत का नवनिर्माण होना है, पहले ही बता दूं मैं आपको और अभी आखिरी में बता दूंगा कि ये आपके पैसों से होना है। और मान लो ये सारी की सारी एज एडवर्टाइज जो आ रही है 85 की एज पर निवृत्ति प्लान जो आपको दिया जाएगा,
तो निवृत्ति प्लान है ना, वो किसी के पैसे नहीं होंगे, वो आपके ही पैसे होंगे जो आपको चाबुक मार मार के ना मिलने वाले हैं। मतलब कि भैया आप जिंदा रहोगे तब तक तो है ना 18% से लेकर 56% से लेकर 300 साढ़े 300% से लेकर 3000% का मुनाफा और 30,000% का मुनाफा जो ये कंपनियां कमाती है, और इसमें आपका म्यूचुअल फंड SIP वगैरह बॉन्ड करके आपकी लाइफ को सिक्योर कर देती है। इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई। तो एजुकेशन करते हैं या म्यूचुअल फंड SIP में आपकी जिंदगी को दूसरों के हवाले करते हैं। इतनी भी क्या जल्दी है मर के डर से पॉलिसी ले लेने की। अगर मरने के डर से पॉलिसी लेनी है तो एक बार ये सोच लेते हैं कि भैया मुझे सीखना क्या है। तो सीख लिए होते हैं ना, तो पॉलिसी लिए बिना आप क्या करते हैं वहां पर, ये जो सीखने के अंदर ना क्या होता है कि डेली का 5,000 का यहाँ पे लोग 15,000 बनाते हैं। और नहीं सीखने का मतलब ये होता है कि आप है ना सालाना 15,000 प्रीमियम जो है ना कमा कुमा के सेविंग करके वो उन लोगों को देते हो जो स्टॉक मार्केट में वो लोग अपना पैसा लगाते हैं। सीधी सी बात है। अब मेरी वीडियो वाणी को विराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि ये आपको तय करना है कि आपको करना क्या है। बराबर। अगर मान लो एजुकेशन लेना है और इन लोगों के साथ चलना है, इनके ताल से ताल मिला देश की, देखो मेरा जो मकसद है ना वो एक ही है कि भारत के लोग, डी मार्ट जो इतनी बड़ी कंपनी है वो एम्प्लॉय को दे रही है 5,000 रुपया सैलरी। एक बड़ी बिल्डिंग बनाई जाती है, वहां पे चौकीदार को दिया जाता है 8,000 सिक्योरिटी वाले को सैलरी। एक एम्प्लॉय जो है जो बैंक के अंदर कर्मचारी काम करता है उसको दिया जाता है 30 से 35,000 सैलरी। और एक अच्छे पुराने जो एम्प्लॉय है जिनकी एज हो चुकी है 50 से 56 साल की, जो बैंक में या कहीं और जगह जॉब कर रहे हैं, तो उनकी सैलरी है 50,000 प्लस TADA ये वो। बराबर। लेकिन जो मजदूर है, जो यहाँ से विकास की यात्रा के अंदर जिनका योगदान है, तो इनको दिया जा रहा है 400 रुपया। और डी मार्ट में काम करने वाला जो होता है वापिस से आता हो जिसको दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ 5,000। आप सोचो कि डी मार्ट के पास पैसों की क्या कमी है, टाटा बिरला के पास पैसों की क्या कमी है। इन लोगों के पास इतना पैसा है ना कि भारत के अंदर चाहे तो एक दिन के अंदर लोगों के खाते में 2-2 करोड़ डाल सकते हैं। वोट नहीं मिलेंगे। क्या नहीं मिलेगा? वोट नहीं मिलेगा। अगर मान लो सारे के सारे करोड़पति बन गए ना तो वोट बैंक नहीं बनेगा। लोग क्या करेंगे, वोटिंग का दिन होगा लोग घूमने चले जाएंगे। पहली बात तो ये हमारे भारत के नागरिक की एक बोलते हैं ना बहुत छोटी सोच है। मतलब कि इसलिए ना भारत के लोगों का जो बोलते हैं ना कि जैसे यहाँ से पीछे ही जाना, मतलब लोन के चक्कर में ही जाना। ये लोन का मतलब होता है न लो। अगर मान लो आपने 30,000 सैलरी की लो तनख्वाह में अगर लोन ले लिया तो आपका EMI जो है ना ऐसा हो जाएगा कि भैया आपको 6 साल तक आपको EMI भरना पड़ेगा। मतलब कि आपका सैलरी बढ़ा लेकिन आपका EMI नहीं कम, आपका EMI कम ही नहीं हुआ। आपका EMI टेनर जो है बढ़ता जा रहा है। 2 महीना बढ़ गया, 3 महीना बढ़ गया, यहाँ पे रेपो रेट बढ़ रहा है, फलाना बढ़ रहा है, ढिकना बढ़ रहा है, खर्चे बढ़ रहे हैं। सोचो वो इंसान कहाँ जाएगा। पेंशन फंड मिला तो वो भी मृत्यु के बाद में, कहने का मतलब, और मृत्यु से पहले मिलता है लेकिन वो पेंशन फंड का मतलब नहीं होता है पहली बात तो। क्योंकि जिंदगी पूरी जिस कंपनी को आप दे रहे हो ना वो कंपनी में से आप सीख नहीं रहे हो। सबसे बड़ा मेरा मेरा सवाल ये है आपको है ना, भारत में मोदी जी ने एक वर्ड्स बोला था, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। आज मैं बोल रहा हूँ, बढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। मैं बोलूंगा आप कमाओगे। हर इंसान जो अपने शब्दों के अंदर पावर ऑफ वर्ड्स जिसे कहते हैं पावर ऑफ वर्ड्स, ये पावर ऑफ वर्ड्स, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये वर्ड्स जो है क्रांति लाया था। और भारत के अंदर आज की तारीख के अंदर देखो ना, मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे ही सब कुछ आता है, मुझे मुनाफा निकालना आता है, मुझे जरूरत नहीं है। मैं चुल्लू और पानी जैसा मुनाफा लेकर अगर मान लो अपनी जिंदगी बना रहे हो लेकिन लोगों की जिंदगी नहीं संवार रहे हो, तो उस मुनाफे का करने का क्या है। यहाँ पर 60 लाख रुपए का पोर्टफोलियो, किसी का 1 करोड़ का पोर्टफोलियो, किसी का 5 करोड़ का पोर्टफोलियो। मतलब भाई साहब आपके पास कर्मचारी कितने काम करते हैं? तो बोले कोई नहीं, मैं तो पूरा दिन यही करते रहता हूँ। ये भारत के विकास के अंदर इनका योगदान क्या, मुझे बताओ। चलो एक बंगला ले लिया, कार ले ली, दूसरी कार लेंगे, ये लेंगे वो लेंगे, सब कुछ लेंगे, कैश में ही लेंगे। लेकिन कहने का मतलब विकास के अंदर उनका योगदान क्या, कितने गरीबों को उन्होंने ऊपर लाने के लिए कोशिश की। अब मेरी वाणी और वीडियो को खत्म करता हूँ मैं। मेरा मकसद जो है सिर्फ प्रॉफिट कमाना मकसद नहीं है, लोगों को अवेयर करना मेरा मकसद है कि भाई आज के बाद में अगर मान लो कोई भी मेरी वीडियो देखता है तो उसे ये समझना है कि मैं यहाँ पे है ना ये लेवल फीवल नहीं दिख रहा। ये तो दिखाने वाले बहुत ही यूट्यूबर, मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ कि भैया आप जो है ना देश की विकास के साथ आपकी विकास गाथा भी ऐसी चले। और कहीं मान लो 19,525 पे आ भी गया ना तो इतना बता दूं कि इंडेक्स बायर ने आपके प्रीमियम खा लिया और आपके प्रीमियम को लेकर ऊपर जाके बेच दिया।
बताना जरूरी है, वरना बोलोगे सर आपने तो लेवल यहाँ के दिए थे तो मैंने तो लेवल यहाँ के रखे फिर मुझे लॉस हो गया। तो मैं 20/80 का प्रिंसिपल फॉलो करता हूँ। जितना चाहे लॉस हो कवर करने की मेरे अंदर क्षमता है। बराबर, किसी को ग्रुप में मैं किसी को लॉस होते हुए देखना नहीं चाहता हूँ। भैया लॉस देखा है ना, प्रॉफिट आएगा, चिंता नहीं करो, धीरज रखो। कॉन्ट्रैक्ट मैं आपको देता हूँ कौन से लेने। थैंक यू दिनेश, अगली बार जय हिंद जय भारत।